नमस्कार मित्रों, भगवत गीता का सार परमहंस योगानंद द्वारा कृत व्याख्या। सर्वप्रथम आप सर्व को मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अब तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो वो सभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर जरूर करें। धन्यवाद। नमस्ते। अगर आपको यह पुस्तक खरीदनी है तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। धन्यवाद। गीता अध्याय 7 ज्ञान और बुद्धि। श्लोक क्रमांक 5। मेरी निम्न अपरा प्रकृति ऐसी है, हे महाबाहो अर्जुन, अब मेरे दूसरे और उच्च स्वभाव परा प्रकृति को समझो। यह आत्मा जीव को वैयक्तिक चेतना है और ब्रह्मांड या सृष्टि के जीवन सिद्धांत को धारण करती है। जीव या आत्मा वैयक्तिक चेतना है। यह एक शरीर में सीमित अनंत है जिसका उस शरीर के साथ तादात्म्य है। एक वैयक्तिक आत्मा के रूप में इसके अस्तित्व का प्रारंभ कारण शरीर के साथ होता है। सूक्ष्म शरीर के आवरण में आवृत होने के कारण सर्वप्रथम अहम की चेतना का प्राकट्य होता है। प्रकाश के उस शरीर के साथ तादात्म्य के कारण ही व्यक्ति सोचता है, मैं अपूर्व हूँ और प्रकाश के अन्य प्राणियों से भिन्न हूँ। अहम की चेतना इसके बाद वस्तुगत वास्तविकता से तब बनती है जब वह शरीर को प्राप्त करती है और इसकी संपूर्ण शक्ति शारीरिक इंद्रियों के द्वारा बाहर की ओर जाती है। भौतिक संसार में व्यक्ति की बाह्य प्रकृति की सचेतनता अपरा प्रकृति वस्तुतः उसकी वास्तविकता की धारणा को परिभाषित करती है। सूक्ष्म संसार में सचेतनता का बाहर की ओर जाना आंशिक होता है। यद्यपि व्यक्ति अहम की चेतना की सीमा में बंधा होता है, फिर भी वह अपनी आंतरिक शक्ति की उस वास्तविकता को समझ लेता है जो उसके चारों ओर की वास्तुगत वास्तविकताओं से उसे सूक्ष्म रूप से जोड़ती है। वह जानता है कि कारण जगत में प्रत्येक वस्तु विचार के रूप में है या विचारों से निर्मित है। उसके लिए भिन्न अहम की चेतना का अस्तित्व नहीं होता और वह स्वयं को आत्मा जीव के रूप में जानता है जो परा प्रकृति या विशुद्ध प्रकृति का प्राकट्य है। सृष्टि के आधार में स्थित क्राइस्ट चेतना कुटस्थ चेतना के साथ उसका अनुकूलन होता है। ज्ञान की इस उच्च अवस्था से युक्त और स्व की प्रत्येक सीमा से पूर्णतः मुक्त उसकी चेतना लगभग अंततः शक्ति को प्राप्त कर लेती है। बाह्य रूप से इंद्रियों द्वारा देखी जाने पर सृष्टि स्थूल पदार्थ से निर्मित दिखती है और सूक्ष्म जगत में यह उस अनावृत शक्ति से निर्मित दिखती है जो सुंदर स्वर्गों के साथ साथ उन भयंकर नरकों को प्रकट कर सकती है जहाँ घृणा, निराशा तथा अन्य नकारात्मक भावनाएं छिपी नहीं रहती और न ही एक हद तक शरीर के मोटे आवरण की दीवारों से दबी रह पाती है। शैतान का बल दिव्य से भिन्न कोई अन्य वास्तविकता नहीं है। यह केवल बाह्य में प्रकट रचनात्मक शक्ति अपरा प्रकृति है जो एक बार सक्रिय होती है तो उसकी वह गति बनी रहती है। उस प्रारंभिक आवेग के बिना सृष्टि अस्तित्व में ही नहीं आ पाती। ईश्वर की ओर वापस अवरोहण की ऊंची चढ़ाई के चाहे जिस बिंदु पर व्यक्ति खड़ा होता है उस बाह्य दबाव को बनाए रखने का आवेग ही पाप का बल बन जाता है। यह केवल मानसिक दुर्बलता नहीं है बल्कि वह चेतन शक्ति है जो सार्वभौमिक है। ब्रह्मांडीय चेतना के समान यह शक्ति वैयक्तिक नहीं है परंतु दिव्य सहायता की भांति निम्न प्रभावों के प्रति अनुभव किए गए खिंचाव के द्वारा
उस अशुभ शक्ति को हम अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। शुभ और अशुभ ये सापेक्ष अभिव्यक्तियां हैं। इस तथ्य को समझना होगा। एक संत यदि स्वयं को आत्म संतुष्टि के कार्यों के प्रति आकर्षित होते हुए अनुभव करता है, तो दूसरे लोगों में यह पूर्णतया सामान्य बात है। वह संत स्वयं को अपरा प्रकृति की बाहर की ओर प्रवाहित होने वाली शक्ति के प्रति खोल रहा है। यदि वह आत्म महत्व की अपनी भावना को बढ़ावा देना चाहता है, नाम और प्रसिद्धि पाने के लिए वह वे सुख पाना चाहता है जिनके लिए अधिकांश मानवता अंधी हो रही है, जिन तरीकों को दूसरे लोग पूरी तरह ठीक या सामान्य समझते हैं। यदि वह उन तरीकों को अपनाता है, तो दूसरे लोग यह नहीं देख पाते कि वह शैतान के प्रभाव में काम कर रहा है। निसंदेह शैतान की शक्तियों के प्रति अपने बढ़ते हुए आकर्षण के कारण वह उन शक्तियों के प्रति प्रतिक्रिया कर रहा है। शैतान निर्वैयक्तिक है, परंतु वह मनुष्य को गिरावट के ऐसे किसी भी स्तर तक नीचे ले जा सकता है जिसे मनुष्य की इच्छा स्वीकार कर सके। एक व्यक्ति की किस सीमा तक नीचे गिर सकता है, उसकी हद नहीं है। जिस प्रकार व्यक्ति कितना ऊंचा चढ़ सकता है, उसकी सीमा नहीं है। परा प्रकृति का आंतरिक आकर्षण ओम की बलशाली ध्वनि आत्मा के लिए सर्वदा उपलब्ध है, परंतु यदि व्यक्ति अपने संतोष के लिए बाहर की ओर देखना चाहता है, तो वह अपरा प्रकृति के बाह्य आकर्षण के प्रति हार मान रहा है। अपरा प्रकृति या शैतान जो हमेशा उन लोगों को अधिकार में लेता है जो भले ही शैतान के प्रलोभनों और उसके छल कपटों का उपहास करते हैं, और वे सोचते हैं कि शराब के नशे में गुस्से से चिल्लाना और अपना आपा खोना पूरी तरह से सामान्य है और जैसा कि उसने आशा की जा सकती है, निरंतर काम सुख पाने का प्रयत्न करने का वे बिल्कुल भी गलत नहीं समझते। ऐसे लोगों को यह कहने पर कि वे शैतान के प्रभाव में हैं, शायद हंसी से उनका पेट फट जाए। इसमें संदेह नहीं है कि नीचे की ढलान पर व्यक्ति जब एक बार चलना शुरू कर देता है, कम से कम इतना तो है कि वहां आसान लगती है। जो लोग ढलान पर तीव्रता से चलते, दौड़ते या फिसलते हैं, वे शायद यह नहीं सोचते कि उन्हें फिर से लंबी और कठिन चढ़ाई चढ़नी होगी। सूक्ष्म जगत में फरिश्ते, देव और दुष्टात्माएं, असुर दोनों ही हैं। वे अपने जैसे लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। फरिश्ते वहां जाते हैं जहां अधिक अच्छाई होती है और जहां वे लोगों को स्वर्गिक विचारों से प्रेरित कर सकते हैं। दुष्टात्माएं या असुर वहां जाते हैं जहां माया का शासन होता है। शराब खानों में जहां लोग नशे में धुत होने के लिए पीते हैं, वस्तुओं के आदान प्रदान के स्थान पर जहां पागलपन का राज्य होता है, सत्ता और भ्रष्टाचार के गलियारों में बदनामी, हिंसा और नफरत के स्थानों पर अगर दुष्टात्माएं समर्थ होती हैं, तो वे लोगों को और अधिक नकारात्मकता और नकारात्मकता के भाव के प्रति सिर्फ प्रभावित ही नहीं करती, बल्कि अत्यधिक हानि करती है। जैसे कभी कभी वे उस व्यक्ति के मन में प्रवेश करने में सफल हो जाती है, नशे के कारण जिसकी आत्मरक्षा की शक्ति कम हो गई हो और उसके शरीर का प्रयोग करके अपराध भी करने में सफल हो जाती है। बाद में उस व्यक्ति को उन कार्यों की स्मृति तक नहीं रहती। परमहंस योगानंद ने एक योगी की आत्मकथा में लिखा है, विचारों की जड़ सार्वभौमिक होती है, वैयक्तिक नहीं। प्रेरणाएं निर्मित नहीं की जाती, उनका आह्वान किया जाना चाहिए।
घृणा और हिंसा की दुष्ट शक्तियों के प्रति मनुष्य का खुला होना इस बात का लक्षण है कि केवल मानवों द्वारा उनका प्रवर्तन नहीं किया जा रहा है। महान गुरुओं का पृथ्वी पर आगमन जो बहुत ही कम बार हुआ, केवल उस आवश्यकता के उत्तर में ही नहीं हुआ, बल्कि उस आवश्यकता के प्रति मानवता की चेतना के कारण हुआ। यहाँ एक बार वे सबकी सहायता का प्रयत्न दिव्य नियम की सीमा में करते हैं। उदाहरण के लिए परमहंस योगानंद लॉस एंजलिस में अपने प्रारंभिक वर्षों में कभी कभी उन गलियों में घुमा करते थे जहाँ शराब खाने थे या अन्य पाप स्थान थे। वे कुछ कहते नहीं थे, पर स्पष्ट रूप से वे उन स्थानों को के किसी संरक्षक को प्रभावित करने का प्रयत्न करते थे जो अपने जीवन के तरीकों को बदलने के लिए उनके आध्यात्मिक स्पंदनों के प्रति ग्रहणशील हो। यह दुख की बात है कि सामान्यतः जिसके कारण व्यक्ति अपने तौर तरीके बदलता है वह है कष्ट। ईश्वर नहीं चाहता कि मनुष्य कष्ट सहे। जब व्यक्ति समरसता की विपरीत दिशा में जाता है तो निश्चित रूप से उसे असामंजस्य का सामना करना पड़ेगा। नरक स्थायी कारावास का स्थान नहीं है। इस लोकप्रिय विश्वास के विपरीत बाइबल की यह अभिव्यक्ति स्थायी नरक केवल एक मिथक है और संभवतः इसकी सूचना या अनुवाद की धारणा गलत है। परमहंस योगानंद कहते हैं, बात यह है कि नरक नित्य स्थायी जैसा लगता है। वास्तव में दुख या कष्ट का स्वभाव ही ऐसा है। दुख सहने वाला व्यक्ति सोचता है कि उसके लिए कुछ भी बेहतर नहीं होने वाला। चेतना की हर अवस्था एक वृत्ति या भंवर का निर्माण करती है और जो कुछ भी उसके मार्ग में आता है उसे अपने अंदर खींच लेती है। कभी भी ऐसा सोचने की मूर्खता मत करना कि चेतना की एक अवस्था या आवरण का कोई तरीका यदि सामान्य या सार्वभौमिक दिखाई देता है तो वह स्वाभाविक और उचित है। स्वाभाविक स्वास्थ्य होने का अर्थ है शारीरिक रूप से ठीक होना, आध्यात्मिक रूप से स्वाभाविक होना, भ्रम से मुक्त होना और ईश्वर के बालक के रूप में अपने प्रति पूर्ण रूप से सचेतन होना है। बाकी सब कुछ अस्वाभाविक या असहज है। ईसाई संत ऑगस्टीन प्रार्थना करते हैं, तुमने हमें अपने लिए बनाया है और हमारे हृदय तब तक चंचल थके हैं जब तक तुम में विश्राम नहीं पा लेते। यह जानो कि सभी प्राणी पवित्र और अपवित्र दोनों इस विधा प्रकृति से जन्म लेते हैं। केवल मैं इस संपूर्ण जगत को जन्म देता हूँ और लय करता हूँ। हे अर्जुन, कोई भी वस्तु मुझसे श्रेष्ठ या मुझसे परे नहीं है। माला के रत्नों की तरह सबको जोड़ने वाली मेरी चेतना का सूत्र सब वस्तुओं को पिरोता है। जिस प्रकार सूत्र सारे मोतियों को सहारा देता है और जोड़ता है, उसी प्रकार ईश्वर की चेतना सृष्टि की हर वस्तु को सहारा देती है, धारण करती है और जोड़ती है। हे कुंती पुत्र, कुंती निरासक्ति का गुण, मैं जलों की तरलता हूँ, मैं सूर्य और चंद्र का प्रकाश हूँ। वेदों की शिक्षाओं में मैं प्रणव ओम हूँ। मैं ब्रह्मांड का नीरव गर्जन हूँ। आकाश में शब्द, आकाश का सूक्ष्म कंपन हूँ। मैं पुरुष में पुरुषत्व हूँ। संपूर्ण भगवद गीता में अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष दोनों प्रकार के अर्थ है। जलों की तरलता तत्वों की कंपनशील क्रिया की और सूक्ष्म संकेत है जिसकी ऊपर चर्चा की गई है। सूर्य और चंद्र सृष्टि के सकारात्मक और नकारात्मक छोरों
और मनुष्यों के शरीर के भी छोरों की ओर संकेत करते हैं। वेदों में बताया प्रणव ओम सूक्ष्म आंतरिक ध्वनियों जो चक्रों से निकलती हैं की ओर संकेत करता है। आकाश ईथर का शब्द सुनाई देता है, परंतु साधारण कानों को नहीं। अन्य परंपराओं, विशेष रूप से ग्रीक ने उसे ग्रह का संगीत कहा है। पुरुष का पुरुषत्व मानव जाति के उस विशेष गुण की ओर संकेत करता है जो संसार के समस्त प्राणियों को स्वतंत्र इच्छा शक्ति के द्वारा उसे आध्यात्मिक प्रगति के योग्य बनाता है। मैं पृथ्वी की लाभकारी गंध हूँ, मैं अग्नि का तेज हूँ, मैं प्रत्येक प्राणी का जीवन हूँ। पवित्र तपस्वियों में मैं उनका तप हूँ। पिछले श्लोक की तरह यहाँ भी संकेत गूढ़ और स्पष्ट दोनों हैं। पृथ्वी और अग्नि दो निम्न चक्रों के तत्व है। दिव्य जीवन शक्ति ही वायु या अनाहत चक्र में स्पंदित होती है। बाहों के मध्य स्थित कुटस्थ केंद्र और अनंत सहस्त्रार सिर के शीर्ष पर स्थित उच्चतम चक्र से आत्म अनुशासन प्रकट होता है। पृथ्वी केंद्र मूलाधार और हृदय अनाहत केंद्र के बीच चुंबकीय ध्रुवत्व होता है। प्रज्वलित आत्मनियंत्रण मणिपुर चक्र की विशेषता से हृदय केंद्र पर ध्यान लगाने में मेरुदंड के में नीचे के चक्रों से शक्ति को ऊपर ले जाना अधिक आसान हो जाता है। इसके बाद अनाहत से शक्ति को ऊपर कुटस्थ बाहों के बीच ले जाना और उसके बाद उच्चतम चक्र सहस्त्रार और ब्रह्मांडीय चेतना की ओर ले जाना आसान होता है। हे पृथा के पुत्र अर्जुन, मुझे समस्त प्राणियों का बीज जानो। मैं बुद्धिमानों में बुद्धि हूँ और जो तेजस्वी है मैं उनका तेज हूँ। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, शक्तिशालियों में मैं व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा और आसक्ति रहित शक्ति हूँ। पुरुषों में मैं धर्म के अनुकूलन काम हूँ। चूंकि मनुष्यों के जीवन में कामना या इच्छा बहुत बलशाली तत्व है, अतः संयोगवश वह बताना उचित है कि उचित इच्छा अर्थात धर्म के अनुकूलन इच्छा ही इच्छा फल देती है, पर अस्थायी रूप से ही इच्छा रहितता ही मुक्ति की ओर ले जाती है। यह जानो कि सत्व उत्थान वाले गुण, रजस सक्रिय करने वाले गुण और तमस जड़ करने वाले गुण के भाव मुझसे प्रकट होते हैं। वे मुझ में ही यद्यपि मैं उनमें प्रत्यक्ष नहीं हूँ। परमहंस योगानंद प्रायः अपने भाषणों में वास्तविक जीवन की चलचित्र के काल्पनिक संसार से तुलना करके समझाया करते थे। इस श्लोक पर चर्चा करते समय उन्होंने कहा कि फिल्म में प्रकाश की वही किरण पर्दे पर अच्छे और बुरे दोनों लोगों को बनाती है। वे छाया और प्रकाश के केवल बिंब है। भले ही वास्तविक दिखते हैं, पर वस्तुतः वे केवल दृष्टि और कान के लिए ही सत्य है। ब्रह्मांडीय स्वप्न का चलचित्र मनुष्य की केवल 2 इंद्रियों के लिए नहीं बल्कि 5 के लिए सत्य है। फिर भी जिस प्रकार प्रोजेक्शन बूथ से निकलने वाला प्रकाश वास्तविकता के केवल बिंबों को उत्पन्न करता है, उसी प्रकार ईश्वर का प्रकाश केवल आकारों को उत्पन्न करता है। यह सृष्टि स्वयं छाया और प्रकाश का केवल प्रक्षेपण मात्र है। प्रत्येक वस्तु ईश्वर द्वारा उत्पन्न की जाती है। 5 इंद्रियों को चलचित्र दिखाने के अतिरिक्त वह कथा लिखता है, नाटक का निर्देशन करता है, सब भूमिकाओं को निभाता है, संगीत की रचना करता है और दर्शकों को भी उपलब्ध करता है। नाटककार जानता है कि अच्छाई और बुराई को
दिखाने वाले सभी अभिनेता उसकी कहानी के लिए आवश्यक है। एक अर्थ में वह उन सब में है, पर वह उनमें नहीं है। दूसरे शब्दों में वे उसको परिभाषित नहीं करते। अगर वह अपनी रचना को पूर्ण कुशलता से करता है, तो वह इस कार्य को निर्वैयक्तिकता से करता है और शायद ही कभी अपनी व्यक्तिगत भावनाओं को, अपनी पसंद नापसंद, सामाजिक आक्रोश या पूर्वाग्रहों को अभिव्यक्त करता है। अपने पात्रों के चरित्र को अभिव्यक्त करने के लिए उनकी किसी विशेषता को उसे अपनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अगर वे पात्र सचमुच जीवित होते, तो वे शायद उसको बिल्कुल भी न समझ पाते, पर उसको मानो उन सब की जिंदगी एक दूरी से जीनी पड़ती है। उसे खलनायक की चेतना में भी प्रवेश करना पड़ता है ताकि उसे संभाव्यता दे सके। खलनायक जो भी करता है, उसे खलनायक के दृष्टिकोण से देखना पड़ता है। खलनायक के अपने को उचित ठहराने के लिए दिए गए बहानों में वह मजा भी ले सकता है और उनको इतना विश्वास के योग्य और तर्कसंगत बनाता है, जितना स्वयं खलनायक को वे लगते होंगे। उस भांग को लिखने के लिए उसका आनंद लेना दूसरे के कष्ट में आनंद लेना नहीं है। वह जानता है कि उस व्यक्ति की खलता या दुष्टता उस कथा के निष्कर्ष को और सुंदर बनाएगी। कार्य व्यापार की देरी से वह जिस तनाव की रचना करता है, वह तनाव कथा को अधिक संतोषजनक समाप्ति पर ले जाता है। एक बार परमहंस योगानंद के एक शिष्य ने उनको कहा, ईश्वर को पाने की मेरी इतनी तीव्र इच्छा है, उनके आने में इतना समय क्यों लगता है? आह, यही तो, जब वह आता है, यही देरी उसके आगमन को और अधिक मधुर बनाती है। गुरुदेव ने आनंदमयी मुस्कान के साथ उत्तर दिया। अंग्रेजी के उपन्यासकार चार्ल्स डिकन्स अपनी प्रसिद्ध कथा द ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप लिख रहे थे, तो उन्होंने एक बिंदु पर यह अनुभव किया कि उनकी कहानी की अखंडता के लिए यह आवश्यक है कि उसकी प्रमुख पात्र लिटिल नेल की मृत्यु होनी चाहिए। कहते हैं कि जब उन्हें यह भान हुआ, तो वह घंटों लंदन की गलियों में रोते हुए घूमते रहे, पर उनके पास उसको मारने के सिवाय और कोई कलात्मक विकल्प नहीं था, अन्यथा अपनी ही कथा के प्रति वे झूठे पड़ जाते। परमहंस योगानंद कहते थे, ईश्वर भी मनुष्यों के लिए, उनकी मूर्खताओं और कष्टों के लिए वह रोते हैं। वह मानवीय दुष्टता के लिए भी रोते हैं, भले ही दुष्टता को सहने वालों के लिए उसने दुख बनाया है, पर वह दुष्टों के लिए उचित समय पर उसने भी अधिक दुख बनाता है। इस पर भी वह अपने प्रदर्शन को जारी रखता है। उसने अपने नाटक की रचना व्यक्तिगत आसक्ति के बिना की है। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का नाटक अपनी धीमी गति में अपने अंतिम निश्चित लक्ष्य सच्चिदानंद के आनंद में फिर से लीन होने की और बढ़ना चाहिए, चाहे मार्ग कितना अधिक तूफानग्रस्त क्यों न हो। अपने प्रत्येक प्राणी के प्रत्येक विचार, अनुमति के प्रत्येक स्फुरण के प्रति ईश्वर जागरूक है, फिर भी वह इन सब से दूर रहता है। भगवद गीता की कथा में भी कृष्ण ने यद्यपि अर्जुन के सारथी के रूप में कार्य किया, पर इसमें उनकी शर्त थी कि वे युद्ध में भाग नहीं लेंगे। अर्जुन जानता था कि ईश्वर की केवल उपस्थिति ही पर्याप्त है, और वस्तुतः कृष्ण ने तब
परामर्श भी दिया। जब गंभीर स्थिति आई, जब एक भक्त केवल ईश्वर के लिए जीता है और उसके विचारों में रहता है, तो ईश्वर भी यही करते हैं। ईश्वर कभी भी प्रत्यक्ष रूप से नहीं बोलते, पर भक्त के लिए किसी तरह अंत में सब कुछ ठीक हो जाता है। वस्तुतः सब कुछ यथासंभव श्रेष्ठ रूप में ही होता है। कृष्ण ने भी कहा है, अर्जुन, इसे निश्चित रूप से जान लो, मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता। प्रायः यह प्रश्न पूछा जाता है, अगर ईश्वर हमें प्रेम करता है तो वह क्यों चाहता है कि वह प्रदर्शन नाटक चलता रहे। कष्ट, पीड़ा, असंतोष और अचानक होने वाली त्रासवादियों क्यों, इस पूरे परंतु सार्वभौमिक प्रश्न के अनेक उत्तर हो सकते हैं। एक उत्तर यह है जो स्वामी श्री युक्तेश्वर का है, जिसे एक योगी की आत्मकथा में उद्धृत किया गया है। कुछ प्रश्नों को उत्तर के लिए ईश्वर पर छोड़ दो। दूसरा उत्तर है कि एक छोटा बच्चा इस बात को नहीं समझ पाता कि उसके पिता को प्रतिदिन घर से काम के लिए क्यों जाना पड़ता है। उसे अभी बड़ों के नजरियों को समझने में समय लगेगा। एक और उत्तर भी है, जिसे इस पुस्तक में उद्धृत किया जा चुका है। ईश्वर ने सृष्टि को इसलिए बनाया कि वह अनेक के माध्यम से आनंद ले सके। अहंकार को ऐसा लगता है कि यह आनंद तो बहुत ही लंबे समय बाद मिलेगा। जिस व्यक्तियों ने भी ईश्वर को प्राप्त किया है, उनमें से किसी ने भी यह शिकायत नहीं की कि ईश्वर को उस तरह नहीं करना चाहिए था, बल्कि प्रत्येक व्यक्ति ने यह कहा, आहा, बहुत अच्छा रहा। हाँ, तथाकथित कष्ट और मुसीबत के बदले सब बहुत ही अच्छा। प्रत्येक आत्मा के लिए प्रत्येक जीवन की कहानी रोमांचक, सुंदर और पूरी तरह संतोषजनक होती है। वासुदेवार्पणमस्तु। जय गुरु। अगर आपने भगवत गीता को अपने जीवन में पढ़ा है, तो अपने अनुभव और कौन सी गीता पढ़ी है वह कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद। नमस्ते।